नगर निगम भिलाई के नेता प्रतिपक्ष को नहीं मिला बैठने को कष्ट, तो उन्होंने खुले आसमान के नीचे टेबल कुर्सी लगाकर खोला अपना कार्यालय। अभी तक नेता प्रतिपक्ष को एक व्यवस्था के तहत बैठने के लिए निगम कक्ष देती थी, लेकिन इस कार्यकाल का 1.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष भोजराज भोजू को कक्ष नहीं मिला है। नेता प्रतिपक्ष ने निगम आयुक्त रोहित व्यास को कक्ष की मांग की थी, लेकिन आयुक्त के द्वारा उनके मांग को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष भोजराज ने विरोध स्वरूप सोमवार को निगम परिसर में खुले आसमान के नीचे कुर्सी टेबल लगाकर पूरे विधि विधान से भाजपा पार्षदों की मौजूदगी में अपना दफ्तर खोला। नेता प्रतिपक्ष ने दफ्तर खोलने के साथ ही वार्ड के कुछ हितग्राहियों को राशन कार्ड का वितरण भी किया, जिसकी जानकारी नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने मीडिया को इस प्रकार से दी। काफी 6 महीने हो गए नगर पालिका निगम भिलाई के नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष व सचेतक की घोषणा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन के द्वारा की गई है। निरंतर मेरे द्वारा आयुक्त महोदय से मांग की गई कि पूरे 12 नगर निगम में सभी नेता प्रतिपक्षों को, सदन के विपक्ष के साथियों को बैठने की एक व्यवस्था की गई है। सदन में बहुत सारे लोग, हमारे विपक्ष के पार्षद, जब भी हम यहाँ आते हैं तो कभी किसी के केबिन में तो कभी चाय कैंटीन में बैठते हैं। आज कुछ अधिकारी और कुछ नेता इस शहर के ये बोलते हैं कि ये संविधान में कहीं पे भी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे नगर निगम में जब भाजपा के नेता प्रतिपक्ष है, चाहे पूरे हिंदुस्तान के अंदर में है, विधानसभा में और लोकसभा में भी किसी में नेता प्रतिपक्ष का उल्लेख नहीं है, संविधान में विपक्ष लिखा नहीं है। लेकिन एक व्यवस्था के तहत में तत्काल वहां की गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, वो उसकी व्यवस्था करती है, विपक्ष के साथियों की बैठने की व्यवस्था करती है। और उस अगर दल का व्यक्ति है तो दल संगठन अगर किया है तो वहां पे एक चेंबर की व्यवस्था और सदन में जो नेता प्रतिपक्ष होती है उसकी एक व्यवस्था के स्वरूप वहां व्यवस्था होती है। लेकिन इस नगर निगम में सिर्फ शहर को बेचने के प्रस्ताव, शहर के गंदगी के प्रस्ताव, जिसमें 50-50 करोड़ की बात है। आज इससे हम लोग ही सभी विपक्ष के पार्षदों ने हमने तय किया था कि हम स्वतंत्र चर्चा करेंगे। उसके बाद भी ये स्थिति हुई कि शहर के लोगों ने हमारे ऊपर में कार्रवाई करवाई। आज नगर निगम के पवित्र भूमि में स्थापित नेता प्रतिपक्ष कार्यालय और सभी विपक्ष के पार्षदों का एक स्थान हमने तय किया है। यहाँ पे माइक लगा करके, आज तो पहला दिन था, माइक लगा करके प्रत्येक काउंटर तक हमारी आवाज जाएगी, ऐसा काम करेंगे। और एक भी प्रकार, किसी भी प्रकार का यहाँ हुआ तो डेली यहाँ से भाषणबाजी होगा, डेली भाषणबाजी हो। पर उन्होंने एक आवेदन दिया था कि उनको वो अपने आप को नेता प्रतिपक्ष बता रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि उनको एक चैम्बर दिया जाए, ऑपरेटर दिया जाए और फर्नीचर दिया जाए। हम लोगों ने जो निगम के एक्ट है, कानून है, उनका सबका परीक्षण करवाया तो परीक्षण में ये पाया कि इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। चूँकि वो अपने मर्जी से बिना किसी अनुमति के निगम क्षेत्र में, प्रतिबंधित क्षेत्र में अतिक्रमण किए हैं, तो उनके अतिक्रमण पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। उनको नोटिस जारी किया जा चुका है। निगम आयुक्त रोहित व्यास को इस बात की खबर मिली कि नेता प्रतिपक्ष के द्वारा निगम परिसर में दफ्तर खोला गया है, तो उन्होंने कक्ष देने के लिए हामी भरी है, लेकिन उन्होंने विपक्ष के सभी पार्षदों को बैठने के लिए कक्ष देने की बातें कही है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट।